हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 10th क्लास की मैथ का 4.2 करने जा रहे हैं। 4.1 जो है वो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कर लिया है। जिस बच्चे ने ना देखा हो हमारी लास्ट वीडियो में जाकर देख सकता है। तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें क्या दिया हुआ है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। हमें फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है और इनके रूट्स फाइंड करने हैं। तो देखिए जैसे कि आप लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा, हमें जो इक्वेशन दी होती थी उसे हमें फैक्टराइजेशन मेथड से उनके जीरोस फाइंड करने होते थे। तो सेम इसी तरीके से इन क्वेश्चनों को भी करना है। इनको भी मान लीजिए आप एक तरीके से जीरोस ही फाइंड करने। इसमें हम करेंगे क्या कि जो फर्स्ट वाला नंबर है, फर्स्ट वाले नंबर को लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है हमें। अब देखिए यहाँ पर x के साथ कोई भी नंबर नहीं है, तो हम क्या मान लेंगे कि यहाँ पर 1 है। अब 1 को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 10 ही आ जाएगा। अब 10 के फैक्टर निकालेंगे हम लोग। 10 के फैक्टर देखिए कैसे कैसे होते हैं। जैसे मान लीजिए 2 के टेबल में जो 10 है वो 5 टाइम्स में आता है, और बस 5 के टेबल में 2 टाइम्स में आता है, और किसी में तो आता नहीं है। अब देखेंगे यहाँ पर कि इनमें से कौन सा ऐसा जो है हमारा पेयर बना है जिसको आपस में प्लस या माइनस करने पर हमारे पास ये बीच वाला नंबर यानी कि 3 हमें मिल जाए। तो देखिए यहाँ पर 5 है, इसमें हम हमेशा क्या करेंगे कि पहले वाले ही पेयर को लेंगे। तो जो फर्स्ट पेयर है हमारे पास यहाँ पर, इसको अगर मैं 5 में से 2 को माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा, हमारे पास 3 आ जाएगा। अब हमें ये देखना है कि 3 हमें प्लस का चाहिए या माइनस का चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 3 के साथ माइनस है, तो हमें जो 3 चाहिए वो भी माइनस का ही चाहिए। तो हम इसमें क्या करेंगे, जो बड़ा नंबर है उसके साथ माइनस का साइन लगा देंगे। अब इसके साथ कौन सा साइन लगाऊं कि आपस में माइनस हो जाए, तो मेरे को इसके साथ क्या लगाना पड़ेगा, प्लस। तो ये इसके साथ x है तो इन दोनों के साथ मेरे को x लगाना होगा। अब यहाँ से मैं क्या करूंगा, इस 3x को हटाकर और उसकी जगह पर इस पूरे को लिख दूंगा। ठीक है, रिप्लेस कर देंगे हम यहाँ पर। जो x स्क्वायर है ये x स्क्वायर ऐसे का ऐसा ही रहेगा, और फिर उसके बाद माइनस 3x की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 2x, माइनस में 5x और माइनस में 10। ये हमने लिख दिया। अब इसमें क्या करेंगे, हम लोग कॉमन लेंगे। कॉमन लेंगे तो देखिए यहाँ पर x इसके साथ भी है, x इसके साथ भी है। ये जो x स्क्वायर लिखा हुआ है इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, x इंटू में x, और जो 2x लिखा है इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू में x। तो x जो है वो दोनों में कॉमन आ रहा है, जो x है वो दोनों में कॉमन आ रहा है। x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है, तो एक बार मैं x कॉमन लेके बाहर लिख दिया मैंने, और यहाँ क्या बच गया, x बच गया। यहाँ प्लस, यहाँ से मैंने x कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बच गया, 2 बच गया। इन दोनों में अगर मैं कॉमन लूँ तो इसका जो फैक्टर बनेगा मेरे पास वो बनेगा 5 इंटू में x का, और इसका फैक्टर बनेगा 2 इंटू 5 का। ठीक है, तो देखिए 5 यहाँ पर भी है, 5 यहाँ पर भी है। एक और चीज क्या ध्यान देंगे हम लोग, माइनस यहाँ है, माइनस यहाँ है, दोनों में माइनस है तो हम माइनस को भी कॉमन ले लेंगे। और यहाँ पर हमारे पास 5 दोनों में, तो 5 को मैंने यहाँ लिख दिया। अब बच क्या गया हमारे पास, तो एक तो यहाँ पर x बच गया है, और यहाँ से माइनस तो मैंने कॉमन ले लिया, तो कौन सा साइन बच जाएगा, प्लस, और यहाँ क्या बच गया, 2 बच गया। अब हम देखेंगे जो हमारे दोनों के दोनों ब्रैकेट्स हैं ये हमेशा सेम आने चाहिए। अगर सेम आ रहे हैं तो मतलब हमने यहाँ तक सॉल्व सही किया है, और गलत आ रहा है मतलब आपने ऊपर कोई गलती करी है, उसको दोबारा आप जाके एक बार सही करो। तो देखिए जो बाहर बाहर लिखे हुए हैं इनको हम एक साथ लिख देंगे, x माइनस में 5, और एक बार हम इन दोनों में से किसी एक को लिख देंगे, तो x प्लस 2। अब ये इस इक्वल टू 0 लगा देंगे, इधर भी इस इक्वल टू 0 लगा देंगे। जो माइनस 5 है उधर जाकर प्लस बन जाएगा, तो x की जो वैल्यू आ गई वो क्या आ गई, 5, और ये माइनस हो रहा है तो ये उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो रहा है तो उधर जाकर माइनस हो जाएगा। तो हमारी दो वैल्यू यहाँ पर निकल गई, एक x की वैल्यू जो निकली 5 निकली, और एक x की वैल्यू -2 निकली है। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है देखेंगे। सेकंड पार्ट जो है उसमें हमें लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 प्लस x माइनस 6। इसमें भी हम सेम करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 6 या 12, 12 हो गया। अब 12 का जो हम देखेंगे 2 के टेबल में ये 6 बार में आता है, और 3 के टेबल में 4 टाइम्स में आता है। सेम फिर वैसे ही 4 के टेबल में 3 टाइम्स में, और 6 के टेबल में 2 टाइम्स में। अब इसमें हम देखेंगे सबसे पहला पेयर, तो ये जो 2 और 6 का है इसको क्या मैं आपस में प्लस माइनस करूं तो मेरे पास यहाँ पर कुछ नहीं, तो एक मानूंगा क्या है, एक आ सकता है, नहीं आएगा। तो मैं इन दोनों को देखूंगा, इन दोनों को भी अगर मैं आपस में प्लस माइनस करूं तो क्या एक आ जाएगा, हाँ आ जाएगा। अगर मैं 4 में से 3 को माइनस करूं तो एक आ जाएगा। अब देखूंगा इसके साथ साइन कौन सा है, प्लस का है, तो मैं इन दोनों में से बड़े नंबर के साथ यहाँ पर प्लस लगा दूंगा। अब इसके साथ कौन सा साइन लगाऊं कि आपस में माइनस हो, तो इसके साथ मेरे को माइनस लगाना पड़ेगा, तो ये माइनस प्लस और माइनस हो जाएगा। यहाँ पर x है तो दोनों के साथ x लगा दूंगा, और यहाँ से सेम इसको रिप्लेस कर और इसकी जगह पर क्या कर देंगे, इस पूरे को लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है हमारे पास 2x स्क्वायर। अब x को हटाना है और x की जगह पर क्या लिखना है, 3x प्लस का 4x माइनस का 6। इन दोनों में अगर मैं कॉमन लूं तो कॉमन कुछ नहीं आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, ओनली x कॉमन आ रहा है। यहाँ पर 2
और फिर इंटू में क्या है, एक चीज एक्स है और एक और एक्स है, दो एक्स है हमारे पास। इन दोनों में कॉमन देखें तो 3 इंटू एक्स आ जाएगा फैक्टर। तो इनमें कॉमन क्या आ रहा है, देखिए एक तो एक्स यहाँ भी है, एक्स यहाँ भी है, तो कॉमन क्या आ जाएगा, एक्स कॉमन आ जाएगा। क्या और कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं और कुछ कॉमन नहीं आ रहा। तो यहाँ पर मैं क्या लिख दूंगा, 2x जो है ये ऐसे का ऐसा लिख दूंगा, माइनस में यहाँ पर क्या बच गया मेरे पास, 3 बच गया, तो 3 को मैंने ऐसे का ऐसा लिख दिया। इन दोनों में देखूंगा कॉमन क्या आ जाएगा, 4 को लिख सकता हूँ मैं 2 इंटू 2, और एक x है तो इसको x लिख दूंगा, और 6 को कैसे लिख सकता हूँ, 2 इंटू 3, ठीक है। तो 2 और 2 दोनों में कॉमन आ गया, तो 2 को मैं कॉमन लेके यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ क्या बच गया मेरे पास, एक तो 2x बच गया और माइनस में यहाँ क्या बच गया, 3 बच गया। तो ये दोनों ब्रैकेट मेरे सेम आ गए, सेम आ रहे हैं मतलब मैंने सही किया है। अगर गलत आ रहे हैं तो मेरे को दोबारा जाके सही करना पड़ेगा। अब ये जो ब्रैकेट के बाहर है इनको एक साथ लिख दूंगा मैं, तो x प्लस 2 हो जाएगा, और एक साइड में इन दोनों में से कोई भी एक ब्रैकेट लिख दूंगा, यानी कि 2x माइनस का 3। अब इज इक्वल टू 0 और इधर भी इज इक्वल टू 0, तो ये x इज इक्वल टू माइनस का 2 आ गई एक वैल्यू, और ये क्या आ जाएगी, इसको अगर मैं करूँ तो 2x इज इक्वल टू 3, और ये जो 2 है ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 3/2। तो यहाँ पर दो आंसर आ गए हमारे। अब देखेंगे इसका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, थर्ड क्वेश्चन में हमें रूट की वैल्यू दे रखी है। थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, रूट का 2x स्क्वायर प्लस में 7x प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0। तो इसमें हम क्या करेंगे, रूट देखकर कई बच्चे घबरा जाते हैं, तो घबराना नहीं आप लोग। यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो रूट टू से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा, क्योंकि रूट टू को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई किया 5 रूट 2 को मल्टीप्लाई कर दिया रूट 2 के साथ, तो ये रूट वाले नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 5 और रूट के अंदर कितना आ जाएगा 4। अब ये 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है, तो मैं यहाँ पर 5 इंटू 2 लिख सकता हूँ, और 5 2 जा 10 हो गया ऊपर से यहाँ पर। तो मतलब इस पूरे को सॉल्व करके क्या आया, 10 आ गया। अब 10 किस किस का फैक्टर होता है, तो देखिए 10 जो है 2 के टेबल में आता है 5 टाइम्स में, और बस यही 5 के टेबल में फिर वही रिपीट होता चला जाएगा। अब इन दोनों को क्या मैं प्लस करूं या माइनस करूं, तो क्या मेरा 7x आ जाएगा, हाँ आ जाएगा। अगर इन दोनों को आपस में प्लस करूं तो इसके साथ प्लस है तो मेरे को इसके साथ भी प्लस लगाना पड़ेगा, और इसके आगे कुछ नहीं है तो मैं प्लस मान के चलूंगा। यहाँ x है तो इसके साथ भी x और इसके साथ भी x। अब सेम वैसे ही इन दोनों को अगर हम हटाएंगे और इसकी जगह पर किसको लिख देंगे, इसको, तो यहाँ देखेंगे हम लोग रूट 2x स्क्वायर और प्लस 7x की जगह मैं क्या लिख दूंगा, प्लस का 2x और प्लस 5x, और पीछे क्या मेरे पास प्लस 5 रूट 2। अब इन दोनों में अगर मैं कॉमन देखूं तो इन दोनों में देखिए क्या कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर अगर मैं देखूं तो एक तो 3 चीजें हैं यहाँ पर, एक क्या है रूट 2 है, एक x है और एक और x है, ठीक है। इसके साथ मैं देखूं तो एक तो 2 है और एक x है। तो देखिए जो 2 है ना, 2 को अगर मैं लिखूं तो मैं 2 को लिख सकता हूँ रूट 2 इंटू रूट 2, रूट 2 इंटू रूट 2 को हम लिख सकते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा रूट 2 इंटू रूट 2 था, तो उसका आंसर क्या आया था, 2 ही आया था, ठीक है। तो वैसे ही मैं यहाँ पर रूट 2 को रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकता हूँ। अब ये रूट 2 और रूट 2 दोनों में कॉमन आ गया, और एक x दोनों में कॉमन आ गया, तो यहाँ से मैं क्या कॉमन ले लूंगा, एक तो रूट 2 और एक x, दो चीजें कॉमन आ गई। यहाँ क्या बच गया, एक तो x बच गया और प्लस में एक और क्या चीज बच गई, तो एक तो रूट 2 बच गया और एक x तो मैंने कॉमन ले लिया, तो एक रूट 2 बच गया, ठीक है। अब इन दोनों में से अगर कॉमन लेते हैं, इन दोनों में से अगर हम कॉमन लेते हैं तो इन दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं हम लोग, 5 को कॉमन ले सकते हैं, तो मैंने 5 को कॉमन ले लिया। बच क्या मेरे पास यहाँ पर, एक तो x बच गया प्लस में यहाँ क्या बच गया, रूट 2 बच गया। अब देखिए दोनों के दोनों मेरे ब्रैकेट सेम आ गए, सेम आ रहे हैं तो सही है, नहीं तो गलत कर रहे हैं आप लोग। तो देखिए यहाँ पर रूट 2x प्लस का 5 इज इक्वल टू 0, और एक साइड क्या लिख देंगे, x प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0। तो जो 5 है इधर प्लस हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये जो रूट 2 है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये दो वैल्यू आ गई मेरी। यहाँ पर आप लोग देखेंगे ये प्लस हो रहा है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, एक ही वैल्यू आ गई, ठीक है। अब चलते हैं इसी के फोर्थ पार्ट की ओर। तीन हमने कर लिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। अब देखते हैं जो इसका थर्ड पार्ट है। इस तरीके के क्वेश्चन आप लोगों ने 9th में भी किए होंगे। फैक्टराइजेशन मेथड कहा जाता है इसको, हिंदी में इसको हम गुणनखंड विधि के नाम से जानते हैं। इसको जब हम लोग 9th में करते थे तो इसको शून्य निकालना कहा जाता था, जीरोस फाइंड करना। अब यहाँ पर इसी को कहा जा रहा है, वहां पर हम लोग क्या करते थे, फैक्टर निकालते थे। तो देखते हैं इसका जो फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट इंपॉर्टेंट है थोड़ा,
ध्यान से समझेंगे आप लोग। जो फोर्थ पार्ट है इसमें हमें क्या दिया हुआ है, 2x² माइनस में x प्लस में 1/8 इज इक्वल टू 0। अब ये देखेंगे तो प्रॉपर फॉर्म में नहीं है, जो इक्वेशन जिस फॉर्म में होनी चाहिए उस फॉर्म में प्रॉपरली लिखा हुआ नहीं है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, जिसको प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, इसको सही रूप में व्यक्त करेंगे। तो इसके नीचे कुछ नहीं तो एक मान लेंगे, और इसके भी नीचे कुछ नहीं तो एक मान लेंगे, और इन तीनों का एलसीएम लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो हमारा जो एलसीएम आएगा वो 8 आएगा। अब आपको मालूम है 1 के पहाड़े में 8 कितने बार में आता है, तो 1 के पहाड़े में जो 8 है वो 8 बार में आता है। और जब हम लोग 8 को 2 से गुणा करेंगे तो 8 2 16x² हो जाएगा, ठीक है। माइनस में यहाँ पर 1 के पहाड़े में 8 बार में आता है, तो इसको भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8x हो जाएगा। और 8 के पहाड़े में 8 1 बार में, तो यहाँ पर खाली 1 रह जाएगा इज इक्वल टू 0। अब जो 8 है ये इधर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, उस साइड जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर 16x² माइनस में 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया। 8 जो है 0 से उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो 0 ही हो जाएगा। अब ये हमारी प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, जो इक्वेशन है ये सही रूप में हमने इसको बदल लिया है। तो सेम ऐसे अब क्या करेंगे, इसको 16 को 1 से मल्टीप्लाई करना है हमें। जब 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर तो 16 ही आएगा, सॉरी 16 ही आएगा। अब 16 कैसे कैसे आता है, तो एक तो 2 8 जा 16 होता है, ठीक है, और एक 4 4 जा 16 होता है, और बस 8 2 जा 16 हो, तो वही चीज आ गई दोबारा। तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि कौन सा ऐसा पेयर बन रहा है जिसको आपस में प्लस या माइनस करने पर हमारा यहाँ बीच वाला जो नंबर यानी कि -8 वो बन जाए। तो देखिए ऊपर वाले को अगर मैं प्लस कर दूंगा तो 10 बन जाएगा, माइनस कर दूंगा तो 6 बन जाएगा, हमें नहीं चाहिए। अब सेकंड वाले को देखते हैं। सेकंड वाले को अगर मैं आपस में दोनों को प्लस कर दूं तो जो हमारा आंसर है वो आ जाएगा। इन दोनों को अगर मैं प्लस करता हूं तो क्या आ जाएगा, -8। अब -8 लाने के लिए मेरे को इसके साथ भी माइनस लगाना पड़ेगा और इसके साथ भी माइनस लगाना पड़ेगा, जब भी जाके माइनस और माइनस हमारा प्लस हो पाएगा। अब इसके साथ x है तो मैं इन दोनों के साथ x लगा दूंगा और यहाँ से -8x को हटाकर और उसकी जगह पर इसको लिख दूंगा। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग 16x² माइनस में 4x माइनस में 4x और प्लस में 1, ठीक है। इन दोनों में से अगर हम कॉमन लेते हैं तो कॉमन क्या आ जाएगा, इन दोनों में से कॉमन लिया जाए तो देखिए 16 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 16 को लिख सकते हैं 4 × 4 और x² को कैसे लिख सकते हैं x × x, इसको कैसे लिख सकते हैं 4x। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या कॉमन आ गया, 4x यहाँ भी है और ये 4x यहाँ भी, मतलब दोनों चीजें कॉमन आ गई। तो मैं सीधे बाहर निकाल देता हूँ इसको। तो यहाँ पर क्या कॉमन आ गया मेरे पास, 4x जो है वो कॉमन आ चुका है। अब बच क्या गया मेरे पास, तो यहाँ पर क्या बच गया मेरे पास, एक तो 4 बच गया और एक x बच गया। तो यहाँ क्या बच गया, 4 और x बच गया। यहाँ कुछ बचा, कुछ भी नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। तो यहाँ माइनस का मेरा 1 बच गया, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन लेते हैं तो इन दोनों में तो कुछ कॉमन दिख ही नहीं रहा मेरे को, कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, अब एक चीज आपको ध्यान देना है हमेशा, जब कभी भी हमारे इन दोनों नंबरों में से पहले वाले नंबर के साथ माइनस लगा हो तो आप लोग क्या करेंगे कि यहाँ तो माइनस का माइनस ही लिख देंगे आप लोग 1, और इस साइड अंदर क्या करेंगे आप लोग, ये जो 4x है 4x ऐसे कैसा, लेकिन इस साइन को प्लस का हटाकर माइनस का 1 करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमें इसको सॉल्व करके दोबारा वैसा ही बनाना है। तो देखिए अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो माइनस का 4x बन जाएगा, लेकिन अगर मैं यहाँ प्लस डाल देता तो प्लस माइनस माइनस आ जाता, जो कि ऊपर की तरह नहीं बनता। तो इसलिए मैंने यहाँ माइनस लगाया ताकि माइनस और माइनस ये प्लस हो जाए। अब देखिए दोनों के दोनों ब्रैकेट हमारे सेम हो गए, सेम हो गए तो सही है, नहीं तो गलत है। तो 4x माइनस का 1 और एक साइड और है हमारा क्या आ गया 4x माइनस का 1, मतलब दोनों के दोनों सेम है। अब इज इक्वल टू 0 और इस साइड में इज इक्वल टू 0, ये माइनस उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये डिवाइड मल्टीप्लाई उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 1/4 आ गया। और इधर भी क्या आ गया आपके पास, सेम वही आंसर आ जाएगा 1/4। ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब देखते हैं इसका जो फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट को हम लोग समझते हैं। जो फिफ्थ पार्ट हमें दे रखा है, फाइंड 2 नंबर्स हुज सॉरी फिफ्थ पार्ट हमें क्या दिया हुआ है, फिफ्थ पार्ट जो दिया हुआ है वो हमें 100x² माइनस में 20x प्लस 1, इसको हमें क्या करना है, इसका भी सेम वही रूट फाइंड करना है। तो 100 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये क्या हो जाएगा, 100 ही आ जाएगा आपका वापस। अब 100 को क्या करा जाए कि वो 20 बन जाए, 100 के फैक्टर फाइंड करने पड़ेंगे। अगर मैं 2 से देखता हूं तो 2 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 50 से तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। लेकिन क्या इसको मैं आपस में प्लस माइनस करूंगा तो क्या ये मेरे पास आ जाएगा 20 आ जाएगा, नहीं आ पाएगा। तो और 2 के बाद 3 के टेबल में तो आता नहीं है। 4 के टेबल में अगर 4 को मल्टीप्लाई कर दूं 25 से तो भी मेरा 100 आ जाएगा। लेकिन 100 आने से मतलब नहीं है, हमें तो क्या बनाना है माइनस का 20, तो ये भी नहीं होगा।
अगला देखते हैं, अगर हम लोग तो 5 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं कितने से, 5 को अगर मल्टीप्लाई कर दूं 20 से, 5 20 से 100, तो क्या मेरा आ जाएगा? नहीं, अभी भी नहीं आ रहा। प्लस कर दूंगा तो 25 बन जाएगा, माइनस कर दूंगा तो 15 बन जाएगा। अगला जो है हमारे पास 10 है, 10 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं मान लीजिए 10 से, 10 10 या 100 होता है, तो इनको क्या आपस में प्लस करने पर 20 आ रहा है? हाँ, आपस में इनको अगर हम प्लस कर देते हैं तो हमारा 20 आ जाएगा। तो यही हमारा इसका फैक्टर होगा। तो इसमें देखेंगे हमें क्या चाहिए, माइनस का 20 चाहिए, मतलब इसके साथ माइनस लगाना पड़ेगा। अब इसके साथ कौन सा साइन लगाऊं कि आपस में माइनस हो जाए, तो माइनस नहीं प्लस हो जाए, तो इसके साथ भी मेरे को माइनस लगाना पड़ेगा, तभी जाके माइनस और माइनस हमारा प्लस हो पाएगा। अब यहाँ पर x है तो इसके साथ भी x और इसके साथ भी x। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस -20x को रिप्लेस करेंगे और इसकी जगह पर इसको लिख देंगे, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पर 100x² माइनस का 10x और माइनस का 10x प्लस 1, इन दोनों में से अगर मैं कॉमन लेता हूँ, तो 100 को हम लिख सकते हैं 10 × 10 और x² को लिख सकते हैं x × x, ठीक है। तो और इसको मैं लिख सकता हूँ 10 × x, तो 10x तो दोनों में कॉमन आ रहा है मेरा, तो मैं 10x को क्या ले लूंगा, कॉमन ले लूंगा। 10x जो है हमारा कॉमन आ गया, यहाँ क्या बच गया, एक तो 10x बच गया, ठीक है। यहाँ कुछ भी नहीं बचा, तो क्या बचा, माइनस का 1 बचा। अब यहाँ पर देखिए इन दोनों में से अगर मैं कॉमन लेता हूँ, इन दोनों से तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, सेम वही वाली पोजीशन बनी। यहाँ पर भी हमारा आगे वाले के साथ माइनस था, यहाँ भी आगे वाले के साथ माइनस है। जब कभी भी आगे वाले नंबर के साथ माइनस हो तो उसको में हम 1 तो लगा ही देंगे। यहाँ पर 10x और यहाँ माइनस का 1 आप लोग लिखेंगे, इस चीज का आप लोग हमेशा ध्यान रखेंगे। कई बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं और कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि सब कुछ सही कर रहे हैं, फिर क्यों नहीं आ रहा आंसर हमारा। तो यहाँ देखेंगे इन दोनों को एक साथ लिख देंगे, 10x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0 और 10x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0, सेम आंसर आएगा। तो x इज इक्वल टू 1/10 आ गया, ठीक है। और यहाँ पर भी x इज इक्वल टू 1/10 आ गया। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड को ये जो आगे के क्वेश्चन है ये वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन है। वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन आप लोगों ने 4.1 में भी किया होगा, तो अच्छा होगा अगर आप लोग पहले जाकर और 4.1 की वीडियो देख लें, ताकि उससे आपके सारे के सारे जो कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। देखिए यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं कि बच्चों ने 4.1 देख लिया है, यहाँ वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन है जो इनके एग्जाम में आने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। तो यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, सेकंड जो क्वेश्चन है, सोल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जांपल 1। जो एग्जांपल 1 है उसमें जो प्रॉब्लम दी है उसी को सॉल्व करना है, तो आप लोग कर लेंगे। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 करा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया हुआ है, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। दो नंबर हमें निकालने हैं जिनका की सम जो है वो कितना हो, 27, और उनका प्रोडक्ट जो हो वो क्या हो जाए, 182 हो जाए। तो हम क्या करेंगे, हम लेट कर लेंगे लेट द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x। मान लीजिए जो भी पहला नंबर है उसको मैं x मान लेता हूं, तो मेरा जो सेकंड नंबर है, सो द सेकंड नंबर इज इक्वल टू, तो मेरा सेकंड नंबर क्या हो जाएगा। तो आप लोग बताइए, मैंने आपको दो नंबर दिए और उन दो नंबरों में से एक नंबर जो है 10 है और दूसरा नंबर आपको नहीं मालूम, और लेकिन इन दोनों का सम आपको मालूम है। सम कितना है, मान लीजिए सम इनका 20 है, सम 20 है। तो अगर आपको ये नंबर निकालना हो तो आप क्या करेंगे, इस 10 को 20 में से माइनस कर देंगे, 20 माइनस 10 कर देंगे, तो मेरा ये जो नंबर है ये पता चल जाएगा मेरे को। सेम वैसे ही मेरे को एक नंबर मालूम है लेकिन दूसरा नंबर नहीं मालूम, तो दूसरा नंबर मैं कैसे निकालूंगा, इन दोनों का जो सम है 27 में से मैं इस वाले को माइनस कर दूंगा जो मैंने लेट किया है, ठीक है। तो हमारे दोनों नंबर मिल गए, क्वेश्चन में बोला था कि इनका जो प्रोडक्ट है, इन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि मल्टीपल क्या हो जाएगा मेरा, 182 हो जाएगा। तो मैं इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दूं, यानी कि x को मल्टीप्लाई कर दूं 27 माइनस x से, तो मेरा क्या आ जाएगा, 182 आ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन में बोल रखा है, ठीक है। तो अब देखिए क्या करेंगे, इन दोनों को x को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27x बन जाएगा, और x को माइनस x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का x² बन जाएगा इज इक्वल टू 182, ठीक है। अब देखिए इन सबको मैं क्या करता हूँ कि उस साइड भेज देता हूँ, या फिर अगर मैं ऐसे भी करूँ तो माइनस का x² और ये प्लस का 27 और ये इधर आ जाएगा, तो ये माइनस का 182 हो गया मेरा इज इक्वल टू 0। अब ये जो मेरा पहले वाला है x², ये कभी भी माइनस में नहीं होना चाहिए,
तो इसके साथ में मैं माइनस हटाने के लिए इस पूरे को माइनस से ही मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ये प्लस माइनस माइनस का 27 और ये माइनस माइनस प्लस का 182 हो जाएगा। तो ये मेरी इक्वेशन बन चुकी है। अब आप लोग इसका सेम उसी तरीके से फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से और इसका फैक्टर निकाल सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इसमें हम लोग देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा। फोर्थ क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। दो पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है, दो पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर्स जिनके की सम हमें कितने दे रखे हैं, उनका जो हमें सम है वो 365 दे रखा है, उनके स्क्वायर का सम। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, मैं यहाँ पर लेट कर लूंगा, लेट द फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू एक्स। जो फर्स्ट नंबर है उसको मैंने एक्स लेट कर लिया। तो जो सेकंड नंबर है, अब आप लोगों को मैंने बताया था कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का क्या मतलब होता है, एक बार और देख लीजिए। पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब होता है वो नंबर जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। जैसे जीरो से अगर हम इधर की साइड चलते हैं तो इधर -1 माइनस का 2 और -3 आता है और इस तरीके से चलता रहता है। इधर की साइड अगर हम लोग चले तो 1 2 3 इधर भी चलता रहेगा। तो पॉजिटिव वाले नंबर कौन से हुए, ये सारे के सारे मेरे पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए। तो ये बात कर रहे हैं पॉजिटिव इंटीजर्स की। पॉजिटिव इंटीजर्स में कंसेक्यूटिव की बात करें, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, क्रमांगत। मतलब कि अगर एक के बाद बात करें तो दो, मतलब जो दूसरा नंबर है वो पहले वाले से हमेशा एक ज्यादा रहेगा। तो अगर मैं इसको बताऊं तो ये कितना होगा, सो द जो सेकंड नंबर है वो कितना हो जाएगा, इससे एक ज्यादा हो जाएगा क्योंकि सेकंड नंबर है। तो इसमें मैं एक ऐड कर दूंगा, एक ज्यादा हो गया। अब आगे क्या बोल रखा है कि इनके स्क्वायर्स का सम, इनके स्क्वायर का सम मतलब कि इन दोनों का स्क्वायर, तो इन दोनों का स्क्वायर कर दिया मैंने, इसका भी स्क्वायर कर दिया और इसका भी स्क्वायर कर दिया। अब इन दोनों के सम, सम का मतलब क्या होता है, ऐड, एडिशन, ठीक है। तो इन दोनों का अगर मैं सम कर दूं यानी कि एक्स स्क्वायर में ऐड कर दूं क्या, x प्लस 1 का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा मेरा, तो मेरा जो आंसर आ जाएगा वो 365 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 365। अब 365 आ जाएगा तो अब क्या करेंगे हम लोग, इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो ये जो है एक्स स्क्वायर, ये तो आपका ऐसे का ऐसा ही रहेगा, प्लस में यहाँ पर हमें a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। जब कभी भी आपको एक ब्रैकेट के अंदर एक अल्फाबेट और एक नंबर दिख जाए या दो डिफरेंट अल्फाबेट दिख जाए तो वहां पर हमें a प्लस बी के होल स्क्वायर का ही फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अगर माइनस है तो आप माइनस का लगाएंगे, क्यूब है तो क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ तो हमारे पास स्क्वायर है तो हम स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर यानी कि a का काम हमारा क्या कर रहा है, यहाँ पर a का काम x कर रहा है और b का काम 1 कर रहा है। तो a का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में b का मतलब 1 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में 2 इंटू में x इंटू में 1 इज इक्वल टू 365, ठीक है। तो ये x स्क्वायर और x स्क्वायर प्लस होकर 2x स्क्वायर बन गया और प्लस में यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 1 और प्लस में ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 365। अब यहाँ हम देखेंगे कि 2x स्क्वायर और ये 2x प्लस में प्लस 1 इज इक्वल टू 365। इसको अगर हम लोग आगे सॉल्व करते हैं तो यही इक्वेशन देखिए, यहाँ पर 365 जो प्लस होगी इस साइड अगर माइनस हो जाएगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस में 2x और 2x और ये क्या हो जाएगा प्लस 1 और माइनस में 365 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस में 2x और इसमें से अगर मैं माइनस कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 364 इज इक्वल टू 0। ये भी हमारी इक्वेशन बन चुकी है। इसका भी आप लोग सेम उसी तरीके से फैक्टर जो है फाइंड कर सकते हैं जिस तरीके से हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। अब देखिए इसका जो फिफ्थ क्वेश्चन है उसको देखते हैं हम लोग। अगर फिफ्थ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, फिफ्थ क्वेश्चन में हमें बोला है द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर टू साइड्स। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या बोला है, सबसे पहले तो हमें राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रखा है। राइट एंगल ट्रायंगल में आपको मालूम है कि इस वाली साइड को हम हाइपोटेनस h कहते हैं, इस वाली साइड को हम बेस कहते हैं और इस वाली साइड को हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर, इस वाली साइड को हम हाइपोटेनस कहते हैं, ठीक है। आपको ये बेसिक सी चीजें सबको मालूम होगी। यहाँ पर हमें क्या हो रखा है, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, मतलब जो भी इसका बेस होगा ना, बेस उससे ये हमेशा 7 कम होगी। जो भी
इसका बेस होगा, बेस से हमेशा ये कितनी कम है, 7 कम। ऐसा बोल रखा है क्वेश्चन में कि द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन, इसका जो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड इस वाली लाइन को कहा जाता है वो इससे बेस से 7 कम है, और इसका हाइपोटेनस हमें कितना दे रखा है 13। तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, हम यहाँ पर लेट कर लेंगे, लेट द बेस इज इक्वल टू एक्स। बेस को हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। तो हमारा जो एल्टीट्यूड है, यानी कि आप इसको परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं, या फिर आप लोगों को एल्टीट्यूड बोलना है तो एल्टीट्यूड, सो एल्टीट्यूड बोलना है तो आप लोग एल्टीट्यूड भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर सो द एल्टीट्यूड इज इक्वल टू, तो इसका जो एल्टीट्यूड है वो क्या हो जाएगा, एल्टीट्यूड हमारा इससे हमेशा 7 कम होगा। तो अगर मैंने इसको x माना तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस 7, 7 कम। तो इसको भी मैं 7 कम कर देता हूँ, 7 कम हो जाएगा। अब मेरे को इसमें क्या करना है, तो इसमें मेरे को बोल रखा है कि इसका भी सेम उसी तरीके से आप इक्वेशन बनाइए। इक्वेशन बनाने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, तो आपको मालूम है एक फॉर्मूला होता है h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर। ये फॉर्मूला है बेसिक सा। इसमें से हमें इसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 30, तो यहाँ मैं 13 का स्क्वायर कर दूंगा इज इक्वल टू p की वैल्यू कितनी दे रखी है मेरे को, तो p वाली जो लाइन है वो x प्लस x माइनस में 7 का स्क्वायर है, प्लस में b की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो बेस की वैल्यू मैंने लेट करी थी x। अब यहाँ पर 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 इज इक्वल टू, इसमें मैं a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा मेरे को। तो x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस में 2 प्लस में b का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 7 का स्क्वायर कर दूंगा मैं, फिर माइनस में 2 इंटू में x इंटू में 7 प्लस में x का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 169 इज इक्वल टू x स्क्वायर और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 माइनस में 2 7 जा 14x और प्लस में x स्क्वायर। अब यहाँ आप लोग देखेंगे कि जो 49 है ये इधर क्या हो रहा है, तो ये इधर प्लस हो रहा है, तो इधर अगर माइनस हो जाएगा और x स्क्वायर प्लस होगा 2x स्क्वायर बन जाएगी। तो 169 माइनस में 49 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस में 14x। अब इन दोनों का अगर हम माइनस करेंगे तो माइनस करने पर मेरी वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस करने पर हमारी वैल्यू आ जाएगी 25। 29 में से 9 माइनस हो जाएगा तो ये कितना बन जाएगा 0, और 6 में से 4 गया तो 120 बन जाएगी 2x स्क्वायर माइनस में 14x। तो यहाँ पर इक्वेशन हमारी बन के क्या तैयार हो गई 2x स्क्वायर माइनस में 14x, और ये इधर आ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा तो 120 इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन जो है वो बन चुकी है। ठीक है, अब आगे देखते हैं जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर हमारा जो 6 है, 6th क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 6th क्वेश्चन में देखिए हमें क्या बोल रखा है। 6th क्वेश्चन भी इसका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन को भी आप सही से समझेंगे। 6th क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ pottery articles in a day. It was observed on a particular day that the cost of production of each articles was 3 more than twice the number of articles produced on that day. देखिए यहाँ पर क्या बोला गया, एक जो है कॉटेज इंडस्ट्री है। कॉटेज इंडस्ट्री मतलब क्या, कोई भी जैसे कि बर्तन वर्तन बनाने वाली इंडस्ट्री है, ये इस तरीके की एक इंडस्ट्री है। ये इंडस्ट्री जो है ये कुछ नंबर्स के आर्टिकल्स बनाती है एक दिन में, नंबर ऑफ आर्टिकल्स बनाती है। इट वाज, एक दिन ऐसा ऑब्जर्व किया गया ऑन अ पर्टिकुलर डे, एक दिन कि कोस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, मतलब एक आर्टिकल के प्रोडक्शन पे जितना कॉस्ट आता है, मान लीजिए मैंने मार्कर खरीदा है तो इस मार्कर का जितना भी कॉस्ट आता है वो 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। मतलब कि इससे जितना भी कॉस्ट आ रहा है, क्या जितने भी एक प्रोडक्शन पे कॉस्ट आ रहा है वो इसके तीन ज्यादा है, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। जितने भी आर्टिकल उस दिन बन रहे हैं उनसे 3 ज्यादा है, उसके दुगने से 3 ज्यादा है। क्या बोला जा रहा है कि उसके दुगने से 3 ज्यादा है। तो मैं क्या करूंगा, मैं लेट कर लूंगा, लेट द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। मैं क्या कर लूंगा, लेट द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। मैं क्या करूंगा, ये एक आर्टिकल की जो कॉस्ट है उसको मैंने x लेट कर लिया, जो भी एक आर्टिकल की कॉस्ट हो, जो भी आपको दी हो x, मैंने x मान लिया उसको। अब ऐसा बोला गया है कि नंबर ऑफ, सो द नंबर ऑफ प्रोडक्शन
जितना भी आर्टिकल जो है, जितने भी आर्टिकल का प्रोडक्शन हुआ है वो कैसे निकलेगा। तो इस क्वेश्चन में बोला गया जितना भी आर्टिकल बन रहा है, एक आर्टिकल में जितना भी कॉस्ट आ रहा है उसके दुगने से 3 ज्यादा आर्टिकल उस दिन बन रहे हैं। क्वेश्चन आपको समझना पड़ेगा, एक आर्टिकल पे जितना भी कॉस्ट आता है एक आर्टिकल पे उसके दुगने से, तो मैंने उसको 2 से गुना कर दिया, दुगना कर दिया, और उससे 3 ज्यादा आर्टिकल उस दिन बन रहे हैं। ठीक है, तो आगे क्या बोला गया है, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90, अगर जो टोटल कॉस्ट है प्रोडक्शन की उस दिन वो 90 आई है, तो अब आप लोग इसकी इक्वेशन बना के तैयार कीजिए। तो मैंने, मान लीजिए मैंने आप लोगों को बोला कि मेरे पास एक मार्कर जो है, ये मेरे पास जो मार्कर है, ये मार्कर, एक मार्कर 10 रुपए में बन के तैयार होता है, एक मार्कर 10 रुपए में, और इस दिन एक दिन में मैं 100 मार्कर बना देता हूं। तो आप बताइए कि टोटल मेरी कॉस्ट कितनी आएगी, टोटल कॉस्ट कितनी आएगी। तो आप लोग क्या करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, एक मार्कर पे जितनी भी कॉस्ट आई उसको मल्टीप्लाई कर देंगे जितने मार्कर उस दिन बने, अगर मेरे को टोटल कॉस्ट निकालनी है तो मैं भी क्या करूंगा, एक मार्कर की, एक मार्कर ही मान लेते हैं, एक मार्कर की जो भी कॉस्ट है उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा टोटल नंबर ऑफ मार्कर से। तो टोटल नंबर ऑफ मार्कर ये रहे, और एक मार्कर का जो कॉस्ट है वो मेरे को ऊपर दिया हुआ है, तो मैं क्या करूंगा कि इसको मल्टीप्लाई मैं कर दूंगा 2x + 3 से, और ये हमें कितना दे रखा है, टोटल जो कॉस्ट है वो 90 मेरे को दे रखी है क्वेश्चन में पहले से, ऑलरेडी मेरे को गिवन है। तो अब मैं इसको अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, 2x² हो जाएगा, प्लस में इसको 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, इज इक्वल टू 90। ये आपकी इक्वेशन जो है वो बन के तैयार हो चुकी है। अब इसको भी आप सेम उसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए पूरी एक्सरसाइज जो है इस वीडियो में कंप्लीट हो चुकी है। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप लोगों को आने वाली जो भी वीडियो है उनकी इन्फॉर्मेशन जल्द से जल्द मिल पाए। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसी चैनल पर हम इन्हीं कुछ दिनों में इस पूरे के पूरे सिलेबस को कंप्लीट कराने जा रहे हैं। हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर कर लिया, और ये फोर्थ चैप्टर की लगभग मान लीजिए सेकंड लास्ट वीडियो है, क्योंकि इसमें टोटल एक्सरसाइज कितनी है, 3 एक्सरसाइज है, एक लास्ट एक्सरसाइज और है, उसके बाद ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग एपी करेंगे। ठीक है, और उसके बाद कुछ सैंपल पेपर्स भी करना है।